जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। पिछले हफ्ते मैंने अपनी एक वीडियो में आपको बताया था कि पाकिस्तान एक तहकीकाती रिपोर्ट की रोशनी में कानून पर अमल दरामद, कानून के निफाज के हवाले से दुनिया के 10 बदतरीन वर्स्ट कंट्रीज़ में अपना नाम सुनहरी हरूफ में लिखवा चुका है। थैंक्स टू आज़ाद इदारा, थैंक्स टू तब्दीली, थैंक्स टू हमारे लॉ मेकर्स, थैंक्स टू हम सब, मैं और आप। तो बहरहाल अब अपने रहे सहे इमेज को बेहतर बनाने के लिए शायद एक और काम किया गया है और वो नस्ला टावर को दोबारा याद फरमाया गया है। वही नस्ला टावर जिसके हवाले से मैंने मुतअद्दिद मरतबा वीडियोज़ बना करके और वो लोगों का बोग्ज़ समेटा है। मेरी उन वीडियोज़ को बनाने का मकसद नस्ला टावर को गिराना नहीं था, ना ही मैं उनसे कुछ लेके भागा हूँ, ना वो मेरा कुछ ले करके गए हैं। लेकिन मैंने बात की थी उसूलों की, क़वाइद व ज़वाबित की रोशनी में कि अगर एक गरीब की दुकान आप अलादीन जो शॉपिंग एरिया है उसमें गिरा करके कई लोगों का खाने पीने का हिसाब किताब बर्बाद कर सकते हैं, कई लोगों की रोज़ी रोटी छीन सकते हैं, तो फिर ये एक जगह जो काबिल एतराज़ है। और इसके अलावा भी बहुत सारी जगहों का मैंने तज़किरा किया था, उधर क्यों कानून के पर चलते हैं जाते हुए। तो बहरहाल जुज़वी तौर पर ही सही मगर फेस सेविंग का इंतज़ाम करते हुए आज़ाद इदारे ने हुक्म दिया है कि नस्ला टावर को एक हफ़्ते के दौरान विदिन 7 डेज़ टाइम फ्रेम गिरा दिया जाए। और इसको मुनज़्ज़म करने के लिए जो तरीक़ा इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है वो है कंट्रोल्ड एमुनेशन ब्लास्ट। एक फरमान जारी हुआ है जिसमें बताया गया है, कहा गया है कि कंट्रोल्ड एमुनेशन ब्लास्ट से नस्ला टावर को गिराइए और ब्लास्ट से करीबी इमारतों या इंसान को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और बिलीव यू मी, अगर ये नुकसान हुआ तो किसी का कख नहीं बिगड़ेगा, किसी का कख नहीं बिगड़ेगा। इसे एक हादसा समझ कर ना सिर्फ भुला दिया जाएगा बल्कि इस पर सियासत भी की जाएगी। इस पे कुछ चौधरियों को मीडिया कवरेज के हुसूल का मौका यकीनन लगेगा, लेकिन इससे जो इंसानी जानें ज़ाया होंगी, अल्लाह माफ़ करे माज़अल्लाह मेरे मुँह मखाक, ना तो उनकी वापसी का कोई यकीनी बंदोबस्त कर सकता है क्योंकि ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के काम है। लेकिन पंगा इंसान यहाँ ले रहा है, पंगा बाकायदा एक इदारा ले रहा है, और ना ही होने वाले नुकसान की तलाफ़ी का कोई बंदोबस्त किया जा सकेगा माज़अल्लाह। अल्लाह इस किस्म के किसी भी नुकसान, किसी आफत से हम सबको महफूज रखे। एक और बात जो यहाँ जहन में आती है वो ये कि जिस वक्त नस्ला टावर, ये मैं सब बातें पहले कर चुका हूँ लेकिन रस्म है तो इसलिए मुख्तसरन दोहरा देता हूँ। कितनी खूबसूरत बात है कि हमारी तमाम आज़ाद इदारे, हमारे तमाम चौधरी, हमारे तमाम कानून वाले, कानून को बेचने वाले, कानून के नाम पे कारोबार करने वाले, कानून के नाम पर अपने घरों को, अपने पेटों को भरने वाले, वो सब के सब, वो सब जमहूरियत के मामे चाचे, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारे इदारे, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसियाँ, हमारे रेलवे का महकमा, वापडा, KMC, फलाना ढिमकाना, मैं, आप, हम सब यहीं इसी जगह मौजूद थे जिस वक्त नस्ला टावर की पहली ईंट रखी गई। ऐसा ही है, ऐसा नहीं है कि हम लोग मरीख पे गए हुए थे, वापस आए तो यहाँ नस्ला टावर अचानक से खड़ा हुआ। नो सर, बाकायदा ये ज़मीन बिकी, इसके लिए मार्केटिंग प्रॉपर की गई, उसके बाद लोग आए, लोगों ने ज़मीन पसंद की, उसके बाद ये इमारत बननी शुरू हुई। और इमारत बनने के बाद उसको बेचने के लिए जो तकड़ करने पड़ते हैं, आपने पॉलिटिशियंस का मुंह बंद करने के लिए पॉलिटिशियंस का ज़मीर ख़रीदना होता है, उनको कुछ फ्लैट दे दें या कुछ रकूम दे दें, कुछ का मतलब इन्वर्टेड कॉमास में समझिएगा। फिर आपने सबसे पहले पाकिस्तान में कोई हरामज़दगी करने के लिए आपके पास बाकायदा एक लॉयर्स की एक बहुत बड़ी टीम होती है ताकि वो आपकी हरामज़दगी को लीगलाइज़ कर सकें। तो और जब कोई हरामज़दगी बड़े पैमाने की होती है तो उसके लिए आप ये वकील के तामझाम में नहीं पड़ते, उसके लिए आप फिर उससे ऊपर वाली सीढ़ी पे चढ़ते हैं, फिर उससे ऊपर वाले, आप समझें, मैं जो नहीं कह रहा हूँ वो भी समझें आप। मतलब आप सोचें कि पिछली सुनवाई पर मुनीर मलिक साहब जो नस्ला टावर के वकील हैं, उनसे बाकायदा क्या जिरा हुई है अदालत में। उनसे पूछा गया कि इस बिल्डिंग में किस किस के फ्लैट्स हैं। बिलीव यू मी, जो जवाब है वो पढ़ करके मुझे जितनी हया, जितनी शर्म आई,
काश कि उस जवाब को सुन करके उस सवाल को पूछने वाले को उतनी या उससे थोड़ी सी आ गई होती। मुनीर मलिक साहब का जवाब सुनिए। उन्होंने कहा कि जनाब मन, यहाँ आपके भी अपार्टमेंट्स हैं और मेरे भी। अब आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इतनी बड़ी जगह ऐसे नहीं खड़ी हो जाती। शारा फैसल पे लबे दम लबे सड़क अंधी लगी है। अच्छा, आप ये सोचिए कि नस्ला टावर को गिराने के अहकामात आते हैं तो वहाँ से बिलावल आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। कराची में सैलाबी पानी का रेला आता है, कराची में बारिशें तूफ़ानी हो जाती हैं, कराची में इंसानी जानों का नुकसान हो जाता है। बिलावल क्या कहता है? जब बारिश आता है तो पानी आता है। ओके। और नस्ला टावर के लिए मामा आकर के बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। ये मुमकिन है? ये मुमकिन है? दिहाड़ी है ना भाई, अब खाया है तो हलाल करो। वो तमाम इदारे, वो बिल्डर कम्युनिटी जिसको मैं बिल्डर माफिया कहता हूँ, वो आबाद का इदारा, वो बर्बाद का इदारा, वो सारे के सारे चौधरी, और ऊपर से इनको ये मिल गया, ये क्या नाम है, इसको मेयर बनने की तमन्ना इसके दिल में अंगड़ाइयाँ ले रही है। ये क्या नाम है जमाती का यार, ये हाफिज़ हुसैन, नहीं हाफिज़ नहीं, इसको मेयर बनना है, वह कुछ भी हो जाए। जैसे मेयर बनने के बाद ये बहुत बड़ा कोई तीर तोप तलवार चला लेंगे, जूतों में दाल बटेगी। हालांकि अगर कराची में सब लोग भी मर जाएं, आखिरी आदमी ये बचे, तब भी नहीं बनेगा। ये वहाँ जा कर के और इन्होंने कहा कि मैं बुलडोज़र के सामने खड़ा हो गया। मैं देख रहा था सारी अदाकारी, मगर मैंने नोटिस इसलिए नहीं लिया, मैं पूछता कौन है। लेकिन अब चूँकि नस्ला टावर का जिक्र आया तो मैंने कहा मैं लपेट लूँ इनको भी इसी बहाने। मैं सीना जो है वो अपना ले करके और आगे आ जाऊंगा टैंकों के नीचे और बुलडोज़र के नीचे और इसके नीचे और उसके नीचे और तेरे नीचे और उसके नीचे। ये इनका वीडियो चल रहा था अभी पिछले कुछ दिनों पहले। मलिक रियाज से भी इन्होंने बीच में आकर के और कहा था कि हम आपको निजात दिलाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे। मलिक रियाज खुद चल करके इदारा नूर हक भी किया। हुआ क्या? नीलबड़ा सन्नाटा, ठन ठन गोपाल। ज़रा कभी पूछिएगा किन लोगों के लिए ये सारा तामझाम अरेंज किया गया था, किसने फरमाइश की थी? खुद अपने ज़राए हाफिज़ नईम साहब के आसपास के वो बताएंगे। अल्लाह माफ़ करे। बहरहाल हाफिज़ नईम हमारा मौजूद नहीं है, इंसान होगी। आगे बढ़ते हैं। तो नस्ला टावर जो है वो गिराने के लिए इतना तक्कड़ किया जा रहा है, और वो सारे इदारे जो नस्ला टावर बनते वक्त चुप थे, बावजूद चुप थे, क्योंकि उनका मुंह या तो रिश्वत के ज़रिए बंद कर दिया गया था या तो उनको यहाँ पे ज़मीन, जगह, फ्लैट, घर, अपार्टमेंट, बंगला, विला, वॉटेवर दे करके और उनके ज़मीरों को ख़रीद लिया गया, विच इज़ वेरी मच ऑब्वियस। आगे बढ़ते हैं। हुक्म दिया गया है कि नस्ला टावर का मालिक मुतासिरीन को रकम वापस करे। देखिए कितना इबाहम आमेज़ हुक्म है। नस्ला टावर का मालिक मुतासिरीन को रकम वापस करे, जैसे कि उसके बाद वो मालिक कहेगा जी जनाब, और वो अपनी जेब में हाथ डाल करके और जितने मकीन हैं उनको ये दे देगा कि लो भाई ये तुम्हारे 100 रुपये, ये तुम्हारे 150 रुपये। मतलब बिल्डर कोई जेब में रखता है पैसे, और अगर रखे हुए भी हों उसने अपने घर की तिजोरी में या बैंकों में, तो वो इस तरह से किसी इदारे के हुक्म पे लोगों को उसकी रकम लौटा देता है। भाई ये बिल्डर तो ना हुआ, फिर बिल्डर का पेट तो रकम से भरता ही नहीं है, वो उल्टा लोगों को रकम देगा। अच्छा, आप ये देखिए कि नज़ला गिराया किस पर गया है कि कमिश्नर कराची को हुक्म दिया गया है कि वो नस्ला टावर के मालिक से मुतासिरीन को रकम वापस दिलवाएं। कमिश्नर कराची को ख़रीदना कितना बड़ा मुश्किल काम है भाई। मैं जब बात कर रहा हूँ कि इतनी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों के सरबराहान को खरीद लिया जाता है, बिलावल जाकर के वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, जिसको लोग जिंदा रहे या मरे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिलावल का बाप यहाँ पे चौधरी बन करके, सदर बन करके हम पे हुकूमत कर रहा था। कराची में रोज़ाना 100 लाशें गिर रही थी। उनने बोला कद्दू, यहाँ से अल्ताफ़ हुसैन के पास रिश्वत लेकर के जाता था, वो पिंक टाई वाला बाबा, वो जिसने क्या भाईला बरादरान की ज़मानत कराई थी यहाँ बैठ करके, पिंक टाई वाला, सबको समझ में आ रहा है। मेरे प्रोग्राम में आए थे, मुझे 2-3 सवालों के बाद मुझसे चिढ़ करके कह रहे हैं बहुत अच्छा लगा मुझे आपका ये सवाल सुन करके, लेकिन मैं आपको उस वक्त बहादुर मानता जब आप MQM के दौर में कहते थे। मैंने उनकी रख के ले ली थी चौक पे। मैंने कहा था चाचा मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड मालूम करो। मुझसे MQM उस वक्त भी परेशान थी जब मैं बसों में घूम रहा था, और उसके बाद जब मैंने MQM पे कहर ढाया, जब मेरा वक्त आ गया था अल्हम्दुलिल्लाह, तो MQM भी हाथ लगा करके और देख रही थी कि यार ये खून आ कहाँ से रहा है। आप समझें सर मैंने फाड़ दिया था, जहन आपका कहाँ जा रहा है पता नहीं।
तो बहरकैफ आगे बढ़ते हैं भाई। कमिश्नर कराची रकम वापस दिलाएंगे, कमिश्नर कराची रकम वापस दिलाएंगे। वाज़ेह है कि चंद रोज़ कबल ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से अदालती हुक्म पर नस्ला टावर के रहायशियों को इमारत खाली करने के लिए नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं। अब आप ये देखिए, एक बड़ी ज़बरदस्त सी बात थी। हाँ, ये यहाँ पे है ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल, ठीक है, नॉर्थ नाज़िमाबाद में। ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में, ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल का वकील अदालत में खड़े होकर के क्या कह रहा है? ज़ियाउद्दीन अस्पताल ने किसी सरकारी जगह पर कब्जा नहीं किया, लोग रोड पर खुद ही पार्किंग करते हैं। इस सदी में इससे बड़ा झूठ ना बोला गया है, ना आइंदा बोला जाएगा। मैं छोटा सा था, अपने अब्बा की उंगली पकड़ करके 7C में, 7C नामी बस में, और जब मैं अपनी फुप्पी के यहाँ, अपने ताया के यहाँ जाया करता था, उस वक्त से मैं देख रहा हूँ कि ज़ियाउद्दीन अस्पताल ने पार्किंग के नाम पर कितनी बड़ी जगह कब्ज़ा की हुई है। लेकिन चूंकि वो डॉक्टर आसिम की मिल्कियत है और डॉक्टर आसिम पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी की मिल्कियत समझे जाते हैं, जाहिर है कि वो उनकी सेटिंग उनसे है। ऐसे ही तो नहीं उनको हायर एजुकेशन कमीशन का चेयरमैन और फिर वो क्या वो मेडिकल वाला वो मिनिस्ट्री वजारत फलाना ढमकाना दी हुई थी। तो बाकायदा, अच्छा, ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग है उसकी जो पार्किंग का इशू है वो तो अपनी जगह है। वो जो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के सामने वाली बिल्डिंग है वो क्या ऑन्कोलॉजी सेंटर, मैं उसमें अपने वालिद को लेकर के और शिफा के उसूल के लिए वहाँ बाकायदा जाया करता था। वो ऑन्कोलॉजी सेंटर जो है वो बाकायदा नाले के ऊपर कब्ज़ा करके बनाया गया है। अखबारात में इसके बारे में कई तहकीकाती रिपोर्ट्स शाया हो चुकी हैं। इसके ऊपर बात करना, इसके ऊपर ये कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। अदालत 10 मिनट के अंदर ये सारी चीज़ें निकलवा सकती है, ये सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। लेकिन भाई एक छोटी सी बात आपकी खिदमत में पेश करूंगा और उसके बाद वाइंड अप है। सांगे भाई, हाँ, वो शहरी जिसने ये सारी काम किया है, वो जो पिटीशन वगैरह लगाई है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि क्या अस्पताल के सामने वाली सड़क बंद है, जिस पर शहरी ने बताया कि जी सड़क बंद है। अस्पताल ने सड़क पर कब्जा किया हुआ है। नस्ला टावर को 350 गज 350 यार्ड्स कब्जे पर तोड़ा जा रहा है, जबकि ज़ियाउद्दीन अस्पताल ने 3500 गज 3500 गज यार्ड्स ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है। अब आप बताइए कि इस मुल्क में अगर वो जो सर्वे हुआ था WJP का कि जिसमें पाकिस्तान को कवानीन पर अमल दरामद के नफाज के हवाले से 10 बदतरीन ममालिक में शुमार किया गया है, तो क्या ये रिपोर्ट गलत थी? क्या अमरीकी वो जो जरीदा था जिसने पाकिस्तान में आज़ाद इदारे का भरम रहा था वो भी छीन लिया था, उसको कहा था कि वो हमारे यहाँ के एक इदारे का बाजगुजार है? ये मैंने नहीं कहा था भाई, इसलिए मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं हो सकता, इसलिए आराम से बैठो। ये अमरीकी मामों ने कहा था जिनकी मर्ज़ी से पाकिस्तान में हुकूमतें बनती और गिरती हैं, ठीक है। तो क्या अब मैं और आप अभी भी किसी किस्म की खुशफहमी का शिकार हैं? नस्ला टावर के मुतासरीन से दिली हमदर्दी और इज़हार ताज़ियत के साथ मेरा मकसद उनकी दिल आज़ारी किसी वीडियो में हरगिज़ नहीं रहा। मैं सिर्फ़ एक आईना दिखा रहा हूँ उन लोगों को जो कानून पर अमल दरामद की बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब उसके नफाज की बात आती है तो वो अपना मुँह लिहाफ में, कंबल में, अपनी बगलों में दे करके छुपा लेते हैं। मेरा वो चैलेंज अभी तक अपनी जगह मौजूद है जिसमें मैंने कहा था कि आइए मेरी गाड़ी की अगली नशिस्त पर तशरीफ़ रखिए, मैं आपको सिर्फ शारा फैसल का एक चक्कर लगवा के लाता हूँ और दिखाता हूँ कि कितने बड़े बड़े इदारों ने कितनी बड़ी बड़ी ज़मीन कब्ज़ा करके और वहाँ क्या क्या कुछ किया है। मैं दोबारा अपनी उसी पेशकश को दोहराता हूँ कि हुजूर मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपको बताता हूँ कि कराची में यहाँ शारा फैसल पर जो इतना हाई प्रोफाइल एरिया है, इतना सेंसिटिव एरिया है कि वहाँ अगर आपकी गाड़ी या मोटरसाइकिल ख़राब हो जाए तो 5 मिनट के अंदर आपको एक आदमी आकर के आपका दिमाग दुरुस्त कर देता है। वहाँ पर ड्राइव थ्रू मैकडोनल्ड्स खोल करके और बाकायदा ये सब ऐसे ही फी सबीलिल्लाह हो रहा है। मैकडोनल्ड ऐसे ही किसी जगह खुल जाता है, उसमें किसी का कोई कमीशन, कोई मामलात कुछ नहीं होते। ये जो बड़े बड़े शादी हॉल जिनके ऊपर ख़ुद बाकायदा ऑब्जर्वेशन आई हैं, किसी हमारे इदारे का काम शादी हॉल का बनाना नहीं है। आप आइए मैं आपको दिखाता हूँ। COD रोड पर चलिए, कितने सारे बैंक्वेट्स बने हुए हैं। एक तो बाकायदा वहाँ वो क्या फिल्में देखने वाला अल्लाह ने की दे, सिनीप्लेक्स या यूप्लेक्स पता नहीं क्या है, वो जहाँ फिल्में देखते हैं वो बना दिए। और बाकायदा यानी मिलीनियम के सामने, और वहाँ जो चक्का जाम होता है, ट्रैफिक की जो माँ बहन हो रही है वहाँ, उसको देखने वाला कोई नहीं है।
आज़ाद इदारा जिंदाबाद, पाकिस्तान का कानून पाइंदाबाद।